बढ़ते जाओगे, ये सभी फेज में से आप निकलोगे। उसमें से सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात है वो मुझे आपको कहनी है, वो है आपको करना कुछ नहीं है, यू हैव टू पास थ्रू। आपको नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है एट ऑल लेवल्स। और जैसे जैसे आप इस अभ्यास को बढ़ाते जाओगे, आपके अंदर मन की स्थिरता का अनुभव बढ़ेगा। अगर मन की स्थिरता का अनुभव बढ़ता है तो शरीर की स्थिरता भी बढ़ेगी। अगर शरीर की स्थिरता का अनुभव बढ़ता है तो आध्यात्मिक स्थिरता का भी अनुभव होने वाला है। और शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत आपके अपने से होती है। ये करना किसे है? करना आपको है। कई बार कई लोग मेरे पास आते हैं कि मुझे ये डिसीजन लेना है कि मुझे ये करूं या ना करूं। आप बोलो ऐसा मैं कर दूंगा, मतलब मैं बोलता हूं कि आप ये करिए, तो हर एक जो भी चीज करोगे ना आप, हर एक चीज के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होगा और कुछ ना कुछ बुरा होगा। तो बुरा ना हो इसलिए आप सोच रहे हो कि भाई आप बोलो तो मैं कर लूं, फिर कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आपको खुद को भुगतना होता है। जो भी होता है, जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, उस डिसीजन के प्रॉस और कॉन्स, मतलब कि इसका अच्छा और बुरा आप खुद को समझना होना है, आपको उसमें से पसार होना है। बट द थिंग इज द एक्सेप्टेबिलिटी। आपकी खुद की एक्सेप्टेबिलिटी तब बढ़ेगी जब आप उस प्रति, उस चीज के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति कॉन्शियस हो रहे। इन शॉर्ट, साधना मतलब इतना ही कि आपको अपने आप के प्रति कॉन्शियस होना है, आपको जागना है। ये जागने की प्रक्रिया है, सोने की प्रक्रिया नहीं है। ध्यान वो आपको कभी नींद में ले जाता है, कभी एकदम आप अनकॉन्शियस जैसे हो जाते हो और आपको वो पसंद आता है। पर उसका कारण सिर्फ यही है कि आपका शरीर जो है मन के पकड़ से रिलैक्स हो रहा है, मन के कंट्रोल से रिलीज हो रहा है, और उस समय आपको शरीर के अंदर शांति का अनुभव होता है। और उसी चीज को हम पकड़ लेते हैं, फिर हम उसी को पकड़ के चलते कि नहीं भैया मुझे तो यही चाहिए, मैं तो ध्यान में बैठूं, आंख बंद करो और गुम। अगर नहीं गुम हुआ तो मेरा ध्यान नहीं हुआ, नहीं गुम हुआ तो मेरा विचार जो है, मुझे विचार आ रहा है तो इसका मतलब मेरा ध्यान नहीं हो रहा है। एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ। ये हर एक के दिमाग में अंदर कहां से आया मुझे नहीं पता है, पर एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। पर हाँ, उसके पीछे का मूलभूत रूप यही है कि क्योंकि आपको अनकॉन्शियस होना अच्छा लगता है। मैं कॉन्शियस होने की बात कर रहा हूं, पर नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमंस अनकॉन्शियस होना। अगर जिस चीज में आप कॉन्शियस हो गए वहां पर आपको प्रयत्न करना पड़ता है, उससे आपकी रियलिटी आपके सामने आने लगती है, और जिससे हम भागना चाहते हैं। जब तक ये प्रक्रिया शुरू रहेगी तब तक आप भागने की प्रक्रिया से बच नहीं पाओगे। जिस समय आपने अपने आप को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया, उसी समय आपके अंदर शांति का अनुभव बढ़ने वाला है। पर यह सब प्रक्रिया, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, वो होती कैसे है? उसके लिए आपको अपने साथ समय बिताना पड़ता है, अपने खुद के साथ समय देना पड़ता है। और उस समय देने की प्रक्रिया जो बोलते हैं उसे हम बोलते हैं ध्यान। जैसे जैसे आप ध्यान का अभ्यास करते जाओगे, आपका मन स्थिर होता जाएगा, आपके विचार स्थिर होते जाएंगे, और यही जीवन में शांति और आनंद का अनुभव देता है। तो अभी मैं आपको बेसिक ये शक्तिपात क्या है और उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल ध्यान का और शक्तिपात का शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहली बात मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य जीवन इज गिफ्ट। ये ईश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है। ये गिफ्ट जो है वो हम ऐसे ही 99 इयर्स ऐसे ही निकाल देते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कब बड़े हुए, पता ही नहीं चलता है कि कब वृद्ध हुए, पता ही नहीं चलता है कि कब जाने का समय आ गया। इतना मोह माया से भरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया है?
भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरी जो माया है वो छोड़ नहीं सकते आप। मतलब छोड़ तो सकते हो पर उसे छोड़नी बहुत ही डिफिकल्ट है, पर अशक्य नहीं है, आप कर सकते हो। और जब उस प्रक्रिया को, जैसे उस माया को आप छोड़ोगे, उसी समय से आप मेरे साथ हो जाओगे। तो सबसे पहली बात है, हमें मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जीवन है कि जिसके अंदर हम ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। पशु नहीं कर सकता। हाँ, पशु अगर मंदिर में वो जाके बैठेगा तो हम ऐसा सोचेंगे, वो बैठा होगा और सोचेंगे हम कि देखो वो भगवान की पूजा कर रहा है, पर वो भगवान की पूजा नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर ये विचार करने की भावना ही नहीं है। तो पहली बात, दिस इज अ गिफ्ट, ह्यूमन लाइफ इज अ गिफ्ट। और भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा है कि जो व्यक्ति मनुष्य जन्म लेता है और आत्म साक्षात की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि हमारा पूरा जीवन हम ऐसी ऐसी चीजों में व्यतीत करते हैं कि जिसका एंड रिजल्ट हमारे सामने कुछ नहीं होता है। हम सोचते हैं कि मुझे शांति मिलेगी, पर शांति मिलती नहीं है। तो पहली बात, मनुष्य जीवन को आप गिफ्ट समझिए। दिस इज अ वन एंड ओनली गिफ्ट। हमारा शास्त्र ऐसा कहता है कि 84 लाख 84 मिलियन जन्म लेने के बाद अलग अलग प्रकार के, जैसे कि पशु योनि है या फिर पक्षी है या फिर बहुत सारे ऐसा अलग जीव है, उसके उन पूरे सर्कल को क्रॉस करने के बाद आपको मनुष्य जन्म मिला है। और इस मनुष्य जन्म के अंदर यू हैव द अपॉर्चुनिटी, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को आगे ले जाने की, इस दुख से दूर होने की। दुख से भरा हुआ जीवन है जो हमें जन्म के साथ पता चल गया, और उससे हम आगे निकल सकते हैं। उस निकलने की प्रक्रिया में हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, ये भगवान शंकराचार्य ने कहा है। और उसी के भाग के रूप, उसी के वन पार्ट ऑफ दैट हम यह शक्तिपात का कार्यक्रम होता है, हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं। तो यह शक्तिपात की प्रक्रिया आप समझ लीजिए कि सबसे पहले तो मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। आध्यात्मिक विकास आपका मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। दूसरी बात, मनुष्य जन्म आपको 84 मिलियन बर्थ के बाद मिलता है। आज आपने मिस किया तो मिस करने में प्रॉब्लम नहीं है। मिस करने के बाद द सेकंड ऑप्शन, सेकंड अपॉर्चुनिटी विल कम आफ्टर 84 मिलियन बर्थ। मतलब कि 84 लाख जन्म के बाद आपको यह अपॉर्चुनिटी वापस मिलेगी। फिर वापस आपको उसी समय कुछ दूसरा करने की इच्छा हुई, ये करूं मैं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, और उसमें आपने अपना जीवन पूर्ण किया तो वापस प्रॉब्लम कहीं पर नहीं है। समय तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इनफ टाइम है हमारे पास। आप घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि ये घूमना ही प्रॉब्लम है। हम जो ये विश्व चक्र में घूमते रहे, यही प्रॉब्लम है। भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खल दुष्पारे कृपया पाहि पाहि मुरारे। मतलब कि हम तो जन्म लेते हैं, मृत्यु होता है, वापस मां के पेट में जाते हैं, वापस हम जन्म लेते हैं, और यह प्रक्रिया शुरू है, वो रुकने वाली नहीं है। कब रुकेगी? जब आप उसमें से बाहर निकलोगे। Otherwise, it is going on and on and on. तो एक छोटी सी कहानी है जिसके मैं जो कह रहा हूँ आप उसको अच्छी तरह से समझ जाओगे। जब एक व्यक्ति था, अंध व्यक्ति था, इस अंध व्यक्ति को एक किले के अंदर हो गया, उसको राजमहल में जाना था, पर उसे तो पता ही नहीं मैं कैसे जाऊं। किसी को पूछा कि भैया मेरे को बताओ, आप मुझे लेके जाओ। बोला भाई मेरे पास टाइम नहीं है, अगर तेरे को जाना है तो क्या कर, ये दीवार जो है ना आपके किले की दीवार है, उसको पकड़ लो और उसको टच करते करते ऐसे निकलते जाओ निकलते जाओ निकलते जाओ। इस किला में सिर्फ एक ही मतलब राज दरबार है, वहां पर आप जाओगे वैसे ही आप
अपना कार्य कर लोगे। तो वो हाथ लगाते लगाते कैसे भी करके राज दरबार में पहुंच गया, उसने अपना कार्य जो था वो पूर्ण किया और वापस आया। फिर वापस वही क्वेश्चन आके खड़ा हो गया कि मैं बाहर कैसे निकलूं। तो उसको किसी ने बोला कि वापस फिर से वही करिए, आप दीवार पर ऐसे हाथ लगा दीजिए और वो ऐसे 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 करके आप वहां से निकल जाइए। इस किले को सिर्फ एक ही दरवाजा है, ये एक दरवाजा है, वहां पर जैसे ही आपका हाथ ऐसे जाएगा और दरवाजा ऐसे आएगा, आप निकल जाइएगा, आउट। तो उसने कहा ठीक है, ये तो बहुत सही बात है। उसने हाथ लगाया और वो निकलने की उसने शुरुआत की। जब वो निकल रहा था, दरवाजा बस आने को था, उसे तो पता ही नहीं, वो तो अंध है, उसको तो सिर्फ टच, स्पर्श से पता चलता है कि ये दीवार है या नहीं है। तो उसको, वो निकल रहा था, उसी समय उसको बहुत खुजली आनी शुरू हुई। अब खुजली चीज ही ऐसी है कि एक बार आनी शुरू हुई तो फिर आप उसे रोक सकते नहीं। क्या करना पड़ता है? खुजाना ही पड़ता है। खुजाने के बाद क्या होता है? हमारी स्किन पे हमें खुजली आती है। खुजली आती तो हम रोक नहीं सकते। अगर हम रोक नहीं सकते तो क्या होता है? खुजाने लगते। खुजाने लगते तो क्या होता है? हमारी स्किन पर रैशेस होने लगते, मतलब यूं लगे रहो, पता नहीं चलता। जब खुजली करते हो तो वाह, पर जैसे ही आप खुजाना बंद करते हो आपको पता चलता है कि अरे आपके तो नाखून लग गए, आपके तो हाथ लग गए और यहाँ पर सब पूरी चमड़ी स्क्रैच हो गया। पर ये स्क्रैच होना जब आपकी चमड़ी कट रही थी तब नहीं पता चला। कब पता चला? बाद में पता चला, अरे मैंने थोड़ा कम खुजाया होता तो अच्छा होता, कर सकता था मैं। पर उस समय जब खुजली आती है तब, मुझे किसी ने प्रश्न किया कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ, ऐसे मुझे खुजली नहीं आती, पर जब मैं ध्यान में बैठता हूँ और मुझे खुजली आती है। अब ये तो प्राण प्रश्न हो गया ना। आप दूसरी सभी चीजों को रोक सकते हो। प्यास लगी है, नहीं अभी तो मैं ध्यान में बैठा, अभी नहीं लूंगा। तो खुजली आई तो अब तो डिसीजन ही लेना है कि क्या करूं। और उसको तो हर बार होता था। मैंने उसको वही बोला कि नहीं चलो ठीक है ना, आपने तो भगवान को ये शरीर सौंप दिया है, अब आपकी ये चिंता नहीं है कि ध्यान के दौरान खुजली आती है तो क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने उसे पकड़ के रखा है कि ये तो मेरा शरीर और मुझे ही खुजाना है, तो फिर दैट्स अ क्वेश्चन। पर अगर आपने इसे ईश्वर को छोड़ दिया है तो ईश्वर का कार्य है कि आपको खुजली आनी चाहिए और वो जानी चाहिए। आपको इन बिटवीन कहीं से इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है। तो कहने की बात यह है कि उस व्यक्ति को भी खुजली आई तो वो भी लगा पड़ा दोनों हाथ से करके। पर हुआ ऐसा कि वो चल रहा था, खुजली आई, हाथ निकाल लिया, खुजली करने लगा और वापस खुजली करने के बाद खत्म हुई। तब यहाँ पर दरवाजा था और यहाँ पर दीवार थी। उसने ये जो दरवाजा था वो तो छोटा होता है, 10 फुट का 5 फुट का दरवाजा होता है, तो उतना जगह छूट गया और वापस जब दीवार को हाथ लगाया तो दरवाजा निकल गया था और वापस दीवार आ गई थी। मतलब क्या हुआ? घूमते रहो, घूमना घूमना घूमना। मेरे साथ कनाडा में हमारे एक लेडी है, उनको शरीर के अंदर रोग है, बहुत सारे रोग है। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप ऐसा करिए, मूंग खाइए। मूंग का आपको पता है प्रयोग भी हम करते हैं, उसकी बुक भी आप अगर आपको करना है तो पहले बुक पढ़िएगा और फिर ही मूंग खाइएगा। तो मैंने उनको बोला कि मूंग है, उसका बेनिफिट है, उसको अच्छा रहेगा, उसको डायबिटीज कुछ हायर लेवल पे रहता है। उन्होंने थोड़े समय मूंग खाया। मूंग खाने के बाद उनका जो डायबिटीज था वो नॉर्मल लेवल पे आने लगा। तो मुझे बोला कि अरे ये तो बहुत अच्छा है। और फिर वो खुजली शुरू हुई, टेस्टी खुजली। मतलब मूंग अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे दवाइयां भी कम हो गई मेरी, पर मुझे पिज्जा तो खाना ही पड़ेगा या फिर जो भी उसकी टेस्टी आइटम्स होती वो तो मुझे खाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने वापस शुरू कर दिया। जब उन्होंने वापस शुरू कर दिया तो वापस उनका जो डायबिटीज का लेवल था वो अपर लेवल पे जाने लगा। तो मैंने उनको पूछा कि मतलब देयर आर टू इंपॉर्टेंस, दो चीज है, या तो आप अपना
शरीर संभालिए, आनंद से रहिए। शरीर में कोई तकलीफ नहीं होगी ना, हल्का होगा ना, तो आपको जीने की मजा आएगी। और या तो फिर आप शरीर के अंदर रोक डालिए, दवाई खाइए और रोक डालिए और जिए जैसे जी सकते हो। दोनों में से कौन सी चीज पसंद है? तो बोले पसंद तो पहली है, पर खाना तो पड़ता है ना। हाँ, खाना तो पड़ेगा। और अब सी दिस इज द प्रायोरिटी, यू आर गिविंग द प्रायोरिटी कि ठीक है ना, जो होना है होगा। डॉक्टर बोलेंगे एक की जगह 2 गोली लेना, 2 ले लेंगे, और मैं पिज्जा तो खाऊंगा। सी दिस इज द खुजली। मैं यही खुजली की बात कर रहा हूँ, सिर्फ खाने की खुजली नहीं है। ये खुजली हमारे जीवन में हर जगह पर होती है। उसके प्रकार अलग होते हैं, व्यक्ति के हिसाब से वो प्रकार अलग होते हैं। और जब दरवाजा निकल जाता है तभी पता चलता है कि ये तो खुजली थी, पर तब एक बार आप क्रॉस कर दिया है दरवाजा, अब आपके पास क्या ऑप्शन है? यू हैव टू मूव अराउंड, फिर से घूमना शुरू करो। और दूसरी बार भी आ गई तो क्या, फिर से। सो दिस इज द कंटिन्यूअस विष चक्र प्रोसेस, कि ये विष चक्र शुरू है, घूमता ही रहेगा कि जब तक आप उस खुजली को नहीं संभालोगे। अगर उस खुजली को संभाल लिया तो आप उसी समय उस दरवाजे से बाहर जा सकते हो। उसी तरह मनुष्य जीवन ये दरवाजा है, और हमारे जीवन के अंदर जितने भी भोग है वो सब खुजली है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि खुजली नहीं करनी, खुजली करनी है, पर कितनी करनी है जिससे दरवाजा ना छूट जाए। आप करो ना, खुजली करो, जितनी जरूरत है उतनी करो, पर उतनी करो कि जिससे दरवाजा हाथ से निकल ना जाए। आपने सुना होगा नाम सिकंदर का। सिकंदर एक ऐसा राजा था कि जिसने पूरा अपना 32 साल 32 इयर्स, वो 18